कभी घमंड न कीजिए, समय बड़ा बलवान, किए रंक राजा कई निर्धन को धनवान। कांग्रेस की विधायक दिव्या मदेरणा का ये ट्वीट फिर सुर्खियों में है और सुर्खियों में है दिव्या मदेरणा। ये तो मदेरणा का पहला ट्वीट था। बाकी के ट्वीट दिखाने से पहले जरा ये कहानी जान लीजिए कि आखिर दिव्या को ये ट्वीट करने क्यों पड़े। 20 अक्टूबर को कांग्रेस को आखिरकार नए गैर गांधी अध्यक्ष मिल गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस को संभालेंगे। गैर गांधी अध्यक्ष के साथ ही कांग्रेस से परिवारवाद की छवि को दूर करने की कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। मगर राजस्थान में कांग्रेस की कलह का अंत होता नहीं दिख रहा। कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने के साथ ही राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर खींचतान दिखाई दी। जोधपुर के ओसियां से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने एक बार फिर गहलोत कैंप पर तीखा हमला किया है। अब जरा मदेरणा का ये ट्वीट देखिए। समय का फेर है, मिलने तक नहीं आए खड़गे जी के लाख बुलाने पर विधायक दल की मीटिंग को बॉयकॉट कर समांतर मीटिंग की और यही मुख्य सचेतक और संसदीय कार्य मंत्री प्रतिनिधि बनकर आए तो खड़गे जी के सामने शर्त रखी कि जो फैसला होगा 19 अक्टूबर के बाद होगा और हम सिर्फ सोनिया गांधी जी से मिलेंगे। मदेरणा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद बधाई देने दिल्ली पहुंचे मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी को आड़े हाथों लिया। दिव्या ने ट्वीट में लिखा, हाईकमान के खिलाफ साजिश वाले लोग सबसे पहले हैं जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष को बधाई देने दिल्ली गए हैं। संयोग से श्री खड़गे विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने जयपुर भेजे गए पर्यवेक्षकों में एक थे, जिन्होंने बाद में अनुशासन समिति को एक लिखित रिपोर्ट सौंपी और जिसके आधार पर नोटिस जारी हुए। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का नाम सबसे ऊपर था। वो भी काफी नानुकुर के बाद आखिरकार चुनाव लड़ने के लिए मान भी गए थे। लेकिन सवाल था कि अगर गहलोत दिल्ली आएंगे तो राजस्थान की सत्ता कौन संभालेगा। राजस्थान गलियारों में चर्चा होने लगी कि अब सचिन पायलट की दावेदारी लगभग तय है और ये जानने के लिए कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी ने पर्यवेक्षकों के तौर पर अपनी टीम राजस्थान भेजी थी, जिसमें केसी वेणुगोपाल और अजय माकन के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। इन नेताओं को राजस्थान कांग्रेस के विधायकों के साथ बैठक करनी थी और उनका मन जानते हुए आलाकमान को बताना था कि राजस्थान का अगला सीएम किसे बनाएं। मगर सचिन पायलट के नाम की चर्चा के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया, विधायकों के साथ पर्यवेक्षकों की शाम 7 बजे मीटिंग होनी थी, मगर उससे पहले ही गहलोत गुट के विधायकों ने मंत्री शांति धारीवाल के घर पहुंच गए। कहा गया कि विधायक सचिन पायलट तो सीएम के तौर पर नहीं देखना चाहते और वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। बात तो यहाँ तक आ गई कि सभी विधायकों ने इस्तीफा भी दे दिया है। इतने घमासान के बीच आखिरकार गहलोत को भी अध्यक्ष पद से अपना नाम वापस लेना पड़ा। आरोप पर्यवेक्षकों पर भी लगे कि वो सचिन पायलट को ही सीएम बनाने के तर्क दे रहे हैं। अब कांग्रेस को नए अध्यक्ष मिल गए हैं। सवाल फिर वही है कि आखिरकार राजस्थान की कमान कौन संभालेगा। कहा जा रहा था कि नए अध्यक्ष के बाद फैसला राजस्थान के सीएम पर होगा और ऐसे में पर्यवेक्षकों पर आरोप लगाने वाले नेता और मंत्री सबसे पहले दिल्ली पहुंचे तो दिव्या मदेरणा ने उनकी खिंचाई करने में तनिक भी देर नहीं की।